भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ने इस देश को अंदर से खोखला बना दिया। इस देश की जो बुनियाद है, उस बुनियाद को भ्रष्टाचार ने हिला कर रख दिया। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अन्ना आंदोलन हुआ, लोकपाल लाओ, कानून बना देंगे। उस वक्त भी हमने कहा था कि यह संभव नहीं है। कानून तो बहुत है, डकैती ना करने के विरुद्ध कानून है, बलात्कार ना होने के विरुद्ध कानून है। बलात्कार बंद हुआ इस देश में, डकैती बंद हुई इस देश में, चोरी ना करने की अगेंस्ट कानून बनी हुई है, चोरी बंद हुई इस देश में। इसी तरह एक मंत्रालय बना दो, एक कानून बना दो, भ्रष्टाचार ख़त्म होना संभव नहीं है। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इससे ज़रा ध्यान से सुनना। अगर हमने इस तर्ज पर काम करना अगर संभव हुआ, और यह ज़रूरी है, अगर इस तर्ज पर काम हुआ और देशवासी मिलकर ऐसा कुछ कर सकते हैं, चाहे संसद से हो, चाहे संसद के बाहर से हो, लेकिन यह देश के लिए ज़रूरी है। अगर ये काम हो पाया तो भ्रष्टाचार 100 मूल बुनियाद से बंद हो जाएगी, बुनियाद से। ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये हमारी गारंटी है। भ्रष्टाचार के बारे में बात करने के लिए ये ऐसे नहीं होगा। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर हम लोग कानून पे कानून बनाते रहेंगे, इसी व्यवस्था पर हम लोग यानी भरोसा करके और निर्भर होकर ज़िंदगी गुजारते रहेंगे तो नहीं चलेगा। व्यवस्था पे हाथ देना पड़ेगा, उसके बाद जाकर कुछ होना संभव है, वरना संभव नहीं है। लिख के रख लीजिए। भ्रष्टाचार लेता क्यों है इंसान? पैसे की कमी है ना। बड़े बड़े ऑफिसर 2 लाख 3 लाख 10 लाख रुपया महीने में कमा रहे हैं, उसे पैसे की कमी है, रोज़मर्रा के खर्चे की कमी है? नहीं, इसके लिए नहीं लेता, उसको और चाहिए, लालच के लिए लेता है। लालच कैसे बंद होगा? लालच बंद करने की गोली दुनिया में कहीं भी किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक नहीं बना पाया। लालच इंसानी फितरत है, लालच आप बंद नहीं कर सकते। और जब तक लालच जिंदा है तब तक इंसान को इंडिया का सबसे बड़ा यानी धनवान बना दो, इतना पैसा दे दो, आधा दुनिया दे दो, उसके बाद भी और आधा दुनिया मांगेगा। लालच बंद नहीं होता। इसके लिए इसको इस तरह कानून बनाकर आप इसको ख़त्म करेंगे, ये संभव नहीं है। इंसान 2 तरह से ठीक होता है, एक लाठी डंडे और एक प्यार से। जिसने प्यार से नहीं माना उसको डंडे से सही किया जाता है। वो जो प्यार से नहीं मानता है वो गलत इंसान होता है। और गलत इंसान के ऊपर लाठी चलाने के लिए ये जितनी कानून बनी होती है ना, और कानून पे सख्ती, फांसी की सज़ा दे दो, जेल की सज़ा दे दो, इतना करवा दो, ऐसा करवा दो, वैसा करवा दो, जितने भी प्रोविज़न्स है ये सब सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए है कि जो बुरा इंसान है उसके ऊपर सख्ती की जाए। यह कानून का बुनियाद है। और हम जिस भ्रष्टाचार को ख़ात्मे की बात कर रहे हैं उसको ख़ात्मा करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना इतना सिंपल नहीं है। ये जितने लालची बैठे हुए हैं ऊपर, एक भी होने नहीं देगा, नहीं देगा उन्हें, ये मैं जानता हूँ। इसको होने के लिए, इसको लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बहुत बड़ा बल चाहिए, फोर्स चाहिए, और वो है पार्शियल डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सुनिए, आप रास्ते से चलते बाइक चला कर जाते हैं, अचानक पुलिस वाला कहीं से सामने आता है, सामने से आता है, थंबा थंबा करता है, रुक जाओ रुक जाओ। वो आपसे लाइसेंस मांगता है। अगर लाइसेंस में गलती पकड़ी गई तो आगे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि यही उसका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उसको पैसे लेने के रास्ते साफ हो गए। नंबर 2, अगर लाइसेंस है तो बोलेगा पीयूसी दिखाओ, आपने पीयूसी निकाला, पीयूसी अगर सही है तो बोलेगा इंश्योरेंस दिखाओ, आपने इंश्योरेंस भी दिखा दिया, उसके बाद भी अगर उसके पास कोई बहाने हैं, बोलेगा सिग्नल आगे से तोड़ा, या कुछ कर दिया, या आगे से आ रहे थे, पीछे से आ रहे थे, कुछ ना कुछ बहाने अगर उसके पास है तो बहाना आपके सामने वो उठाएगा। अगर वो बहाना नहीं है तो छोड़ देता है। अगर कोई ना कोई बहाना, ये जितने रास्ते पे खड़े रहते हैं, मैंने ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, रास्ते पे खड़े रहते हैं, ये सिर्फ और उसूली के लिए रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसूली के लिए रहते हैं। क्योंकि एक बार मैं खुद स्कूटर चला के जा रहा था, एक मैडम मिली, मैं
वो फुटपत्री से बाइक चढ़ा के आ गया था, बात सही है। मैडम मिली, मैडम ने पकड़ी, उन्होंने कहा कि आपने फुटपत्री से आया, इसके लिए आपको आपके ऊपर इतना फ़ाइन लगेगा, 200 रुपये दे दो। मांगा उन्होंने। मैं बोला नहीं देता, मैं फुटपत्री से नहीं आया हूँ, तुम्हारे पास सबूत क्या है? वो चौंक गई। मैं बोला नहीं, मैं नहीं है। तब तक यानी सिग्नल खुल गया था, सब लोग चले गए थे, देखने वाले लोग भी नहीं, कोई आसपास से। मैं एकदम बिल्कुल वहाँ से, और वो मैडम ही देख रही थी मेरे को। तो उसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं था। आखिर लास्ट में बताऊँ, मैं कहानी शॉर्ट करता हूँ, वहाँ पर काफ़ी लंबी बातें हुई हमारी, और मैं भी उसको ऐसे परिचय दिया कि मैं बहुत बड़ा एक जानकार हूँ। तो उन्होंने भी अपनी पूरी कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया। बोले सर, दोपहर तक मुझे 2000 रुपये जमा करना रहता है, इसके लिए मेरी मजबूरी है, मैं अगर आपसे 200 रुपये नहीं लूँगी तो 2000 रुपये जमा कैसे करूँगी? तो आप सोच सकते हैं, इस देश में एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बनाकर भ्रष्टाचार लागू है। ये मैं आपको एक उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए। ये हर डिपार्टमेंट पे जैसे आपसे यानी पैसे वसूल सकते उस तरह पैसे वसूलने की वो रास्ते करते हैं। तो आप अगर किसी सरकारी काम के लिए आप किसी ऑफिस अधिकारी या किसी ऑफिस पुलिस वाले के पास चले जाओ, आप किसी यानी ज़मीन की कागजात बनाने के लिए चले जाओ, ज़मीन के कागजात बनाने के लिए, मैं अभी लास्ट गया था ज़मीन के कागजात बनाने के लिए, तो मुझे मालूम है मैं किस तरह ज़मीन के कागजात बनवाया, कौन यानी वो ऑफिसर तो सामने आता ही नहीं है, उससे पहले उसके 100 दलाल पड़े हुए हैं, दे दो। और बाद में वहाँ ऑफिसर के सामने जाके खड़ा होता हूँ, बहाने से काम ऐसे रुकता है, जब तक वहाँ क्लियर नहीं हुआ तब तक यहाँ काम होता नहीं है। यानी तुम्हारा जायज़ काम जो राइटफुल है, उस काम को कराने के लिए तुम्हें उन्हें खर्चा देना पड़ता है, कुछ ना कुछ वो लोग का यानी रोज़ का बना रहता है कि वो यानी निचले लेवल से मैं बात कर रहा हूँ, निचले लेवल से ऊपर लेवल तक मंत्री संतरी इन लोग की बातें तो अलग ही है, वो यानी कॉन्ट्रैक्ट भी खा लेते हैं क्योंकि उनके हाथों से आता है ना प्रोजेक्ट। तो ये सब बात करके फ़ायदा नहीं, मैं टाइम लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए जो रास्ते हैं वो रास्ता बहुत सिंपल है, और वो रास्ता है एक कानून, और उस कानून का नाम है पार्शियल डायरेक्ट डेमोक्रेसी। काम कराने वाला काम कराएगा, करने वाले के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा कि वो काम करे, निर्भर नहीं रहेगा कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा। काम जिसकी काम होना है वो काम करा के लेगा। यानी मैं गया हूँ, दस्तखत दो तो दो, उसमें दस्तखत देना है, तो इसमें क्या होगा कि राइट हो जाएगी पब्लिक की, जनता तो ना वो मांग सकता है ना ये देने वाला तो देगा नहीं। देने वाला देता क्यों है? देता इसके लिए है कि मेरा काम निकल जाए, अगले हाथ से ऑफिसर को देना बंद हो जाएगा, क्योंकि अगले हाथ से वो देने जाएंगे, वो लेने के अधिकार उसको है ही नहीं है, लेके काम कर नहीं सकता, क्योंकि काम कराने वाला रहेगा, काम कराने वाले का राइट रहेगा, काम कराने वाला कैसे कराता है। तो हर किसी की जायज़ वर्क उसकी राइट हो जाएगी कि मेरा काम होना चाहिए, वो जाएगा वहाँ, और ऑफिस अदालत में ज़्यादातर यानी बातचीत बंद होनी चाहिए। मैं गया एप्लीकेशन लेके, एक एप्लीकेशन दिया मैंने, आवेदन निवेदन वाली काम लोकतंत्र में तो होना ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र के गाल पे तमाचा है, निवेदन, आवेदन, अधिकार, अधिकारी, कमिश्नर, ये सब कमीशन वाले, ये सब सिस्टम ख़त्म होनी चाहिए। मैं आगे धीरे धीरे ये मैं जिस परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, उस परिवर्तन में हर इंसान का अधिकार समान होगा, हर इंसान हो, और समता जिसमें हर किसी की जीने की अधिकार, जन्म लेना जैसे पाप नहीं है, जीना वैसे पाप नहीं होगा। आज हर मोटिवेशनल स्पीकर किसको भी आप अगर सुनते हैं तो आपको हमेशा कोई ना कोई आपको अल्फाज सुनाई देगा, वो कोई ना कोई सेंटेंस बोलते ही है कि गरीब जन्म लेना पाप नहीं है, गरीब मरना ज़रूर पाप है। ये बात आपको सुनाई देगा, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूँ, इसके विरुद्ध बात करता हूँ। आप ये बात बोलने से पहले ये क्यों नहीं सोचते, जन्म लेना जैसे पाप नहीं है, जीना भी उसको वैसे पाप नहीं था, वो अधिकार आपको देने के लिए आप बात क्यों नहीं करते? वो अधिकार किसने खाया? ये चालाक चतुर लोग इसके अधिकार जो मार के खा रहे हैं, उसको उखाड़ के सामने लाने के लिए कौन सा प्रावधान है आपके पास, कौन सा आइडिया आपके पास है, कौन सा पहल है आपके पास, क्या कर सकते हैं उसके लिए? ये जो इतनी बड़ी नेटवर्क बन गई है, लोग बैठे बैठे और यानी अपने मर्जी से ज़िंदगी जी रहे, कुछ लोग, एक तमाशा बन गया है ज़िंदगी। जब इंसान खुद के हाथ में यह अधिकार आ जाएगा
जब एक नागरिक के हाथ में अधिकार आ जाएगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट मेरा बने, मेरी अधिकार है, तो सीधी बात है बनना चाहिए। मैं इसके लिए जाके किसी आवेदन निवेदन क्यों करूं? मैं जाऊं, खड़ा रहूं, बोलूं, हो जाना चाहिए, ये मेरी राइट है। इतना सम्मान अगर नागरिक के लिए एक राष्ट्र प्रोवाइड नहीं करता तो उस देश में बहुत काम करना ज़रूरी है, बहुत काम बाकी है। ये जो अंतरी मंत्री संतरी बन के ऊपर बैठे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े पद लेके बैठे हैं, इनका काम क्या है? ये एक एक बातों में सुधार लाना। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, ली कुआन यूं सिंगापुर का 10 साल लगा, मात्र 10 साल में उस घिरी पड़ी देश को उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, संभव है। और इस देश को तो सिर्फ मात्र 5 साल लगेगा, 5 साल की ज़रूरत। 5 साल में इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं? अगर इन कीड़ों को अगर आप मार सको तो, इन कीड़ों को अगर आप इनको दबा सको तो, ये जो कीड़े बन के बैठे हैं, राजनीतिक कीड़े और पदाधिकारी कीड़े जो बैठे हैं, अगर ये अपनी ये बाबूगिरी छोड़ देते हैं, वो करें जायज़ वर्क, जायज़ काम, जो राइटफुल है, जो सत्यता है, ईमानदारी से जो नागरिक के लिए होनी चाहिए, वो जो बैठे हैं पदाधिकारी वही करें। हमें कोई ये नहीं है, लेकिन करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है, सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी पे ज़िंदगी गुजार देंगे, लेकिन एक काम नहीं करेंगे। ये इन्हें सिर्फ और सिर्फ महीना पूरा हुआ, बड़ा वेतन चाहिए, अपने घर के पालन पोषण चाहिए, बस इसके लिए ये अधिकारी है। उनके होने से उनके पद का जो ये अस्मिता है, पद का जो मर्यादा है, वो बनने के लिए उन्हें उस पद के कारण जो काम होना चाहिए, उसका जो मतलब है, पद से जो फल निकल के आना चाहिए सामने, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो कितना आया नहीं आया उसका कोई हिसाब ना आप ले सकते हैं, ना उसको हिसाब देने की ज़रूरत है। ये व्यवस्था है हमारा। एक प्रधानमंत्री, अभी की जो प्रधानमंत्री, इनकी बात करो, अभी 11-12 साल हो चुका है उनका, है ना। 11-12 साल के आप हिसाब निकाल लो। इन्होंने इस देश के नागरिक से जितना टैक्स वसूला है, आज़ादी के बाद से उतना टैक्स वसूला नहीं गया। जबरन टैक्स लगा दिया, हर बात पे टैक्स लगा दिया, लोगों की जीना हराम कर दिया इन्होंने। इतना टैक्स वसूल रहे, हिसाब नहीं है। इस देश को एक ऐसे यानी संस्था की ज़रूरत है जो उस एक साल में एक बार हिसाब होना चाहिए। किसी भी पद का, कोई भी पद का 1 साल में एक हिसाब होना चाहिए। इस पद ने इस देश को क्या दिया है, अगर नुकसान क्या है तो उसी से नुकसान भर के दो। पब्लिक की टैक्स क्यों जाएगा? और उसने अगर फ़ायदा किया है तो उसके लिए उसको सम्मान दो, और नुकसान किया है तो नुकसान भर के लेने को वो पहले लिखत में होनी चाहिए। इस तरह की प्रोविज़न होनी चाहिए था, हमारे यहाँ प्रावधान रहना चाहिए था। ये सब होना है, अभी ये सब करना है। अगली पीढ़ी को अगर ऐसा देश देना चाहते हैं जो इसे कीड़े बैठ के अंदर से खोखला ना कर सके, तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो अभी की नहीं भविष्य बनाए देश की। तब जाके हमारा जीने की मकसद पूरी होगी। भ्रष्टाचार की जो उन्मूलन, भ्रष्टाचार के उन्मूलन यानी इतनी सफाई से संभव है, और वो सिर्फ एक कानून जो काम करवाता है उसके हाथ में राइट आना चाहिए। इसको बोलते हैं यानी पार्शियल डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं तो ये हमारा राइट है, ये हमारे हाथ में ये अधिकार आना चाहिए, और इस अधिकार के माध्यम से भ्रष्टाचार समूल बंद हो जाएगी। इस देश के अंदर नहीं रहेगी भ्रष्टाचार, आप लिख लो। क्योंकि काम कराने वाला जाएगा कराने के लिए, संजीदगी से उसे जो भी अधिकारी बैठा रहेगा उसे जाके कहेगा भाई मेरा ये काम कर दो, बस शराफती भी हो गई, काम भी निकल गया। काम अगर नहीं किया तो ये उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, ऐसी प्रोविज़न होनी चाहिए। अगर काम नहीं किया, क्योंकि नागरिक है, अधिकारी बैठे हैं, हमारे टैक्सेस के पैसे से उन्हें वेतन दिया जाता है, हमारे काम के लिए बैठे हैं, वो हमारा काम अपने मर्ज़ी से करेंगे। कितना बड़ा फॉल्ट आपके ऊपर हो रहा है पता है आपको? आपको नहीं मालूम, ये आपके साथ धोखा है। अब ये बाबूगिरी, मैं जिसे यानी शॉर्ट अल्फाज में मैं हमेशा बोलता हूँ, बाबूगिरी है
इन बाबूगिरी प्रथा को, ये अंग्रेजियत है, इस प्रथा को बंद करना चाहिए। इस प्रथा बंद हो जाएगा, यही प्रथा ख़त्म हो जाएगा, तो आप यानी एक आज़ाद ज़िंदगी भी जिएंगे। और इस देश से जिस कीड़े को निकालना चाह रहे, बहुत सारे आंदोलन हो गए, बहुत सारे लोग नेता भी बन गए, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, संसद में भी बात होती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई लोकपाल की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ एक यानी हर साल एक कानून कम होनी चाहिए हमारे। ये संसद है ना, एक बात ध्यान रखिए, राजनीति साधन नहीं है, राजनीति साधना है, याद रखना। आज जिस हिसाब से ये जो संसद में बैठे हुए लालची चतुर राजनीति कर रहे हैं, ये इसको साधन बना लिए हैं, कोई साधना नहीं करता। और जिस दिन हमने इसको साधन से साधना में परिवर्तित कर दिए, उस दिन हम आज़ाद ज़िंदगी जिएंगे। इस देश के हर नागरिक को जीने की अधिकार मिलेगी। इस देश के निचले पायदान पर जीने वाले लोगों को जीने की हक मिलेगी। आप ईमानदारी से बताइए, रास्ते से चलते हैं, इंसान होने के नाते कोई गरीब दिखता है तो मन नहीं दुखता? जो गाँव में आज जिस हिसाब से लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं तो बहुत जगह जाता हूँ, देखता हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं लोगों की हालात देख के। ये मेरे ही देश के, मेरे ही अपने लोग हैं, इनकी हालात देखकर बहुत व्यथा है, दिल के अंदर बहुत दर्द है, जिसे निकालने की जगह नहीं है। इसके लिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। उस जिम्मेदारी को हम छोटी सी कोशिश करेंगे और फल देना ऊपर वाले के काम है। कोशिश तो कर सकते हैं ना, बस इतना ही। चलिए, भलाई के लिए कदम उठाए, कोशिश करें सबके लिए भला हो। और ये जो इस देश में जिस हिसाब से ये अभी जो माहौल बन रहा है, ये इस माहौल से जो बना रहे हैं ना उनको फ़ायदा है, और जिनके लिए बन रहा है ना उनको फ़ायदा है। इन सब चीज़ों को, सबको जीने की राइट चाहिए, जीने की राइट चाहिए सबको, क्योंकि कोई दुनिया में जानकर जन्म नहीं लेता। और वो जीने की भरपूर राइट, एक आज़ाद ज़िंदगी यानी देने के लिए, आज़ाद ज़िंदगी जीने के लिए जो व्यवस्था हमें चाहिए, उसमें उस परिवर्तन में और क्या क्या होना चाहिए, एक एक दिन मैं एक यानी वीडियो के माध्यम से ये करूँगा, पेश करूँगा आपके सामने। आप देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या सोचता हूँ, और फिर इस सोच से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप विचार कीजिए। धन्यवाद।